Dear students, I am Professor Neha Khare. I will start Triple ES Environmental Science. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन क्या होते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ पॉल्यूशन और उनके कॉजेज़ ऑफ पॉल्यूशन, कारण, किन कारणों से पॉल्यूशन होते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, कितने प्रकार के होते हैं पॉल्यूशन। फर्स्ट है एयर पॉल्यूशन, सेकंड है वाटर पॉल्यूशन, थर्ड सॉइल पॉल्यूशन एंड फोर्थ नॉइज़ पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, सबसे पहले हम देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। सारे पॉल्यूशन है और इन पॉल्यूशन के बीच में ही हम रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इनका हमारी डेली रूटीन की लाइफ पर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन chief arising as a result of anthropogenic causes. Okay, also contributing to pollution is globalization, where humanity's constant need for natural sources had slowly started to change to the face of the अर्थ पर ही ये सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं, बट हमें पता ही नहीं चलता है कि हम उन पॉल्यूशन के बीच में रह रहे हैं। इनकी कंडीशन क्या होती है, ये धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जाती है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो या फिर नॉइज़ पॉल्यूशन हो, है ना। फर्स्ट देखेंगे हम एयर पॉल्यूशन। व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन, क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में जितने भी पार्टिकल्स हैं, धूल के, धुएं के और जितने भी डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे जब एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो हमारी एयर को पॉल्यूटेड करते हैं। पॉल्यूटेड एयर क्या कहलाती है, जो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाती है और इनको जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो इनका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर भी पड़ता है। एवरी डे एवरी मोमेंट वी ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर एंड मे बिकम अ विक्टिम ऑफ एयर पॉल्यूशन। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिस्टम, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एन एवरेज एडल्ट एक्सचेंज 15 किलोग्राम ऑफ एयर अ डे। हम कितना एयर, एडल्ट, जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े वो लोग होते हैं, ठीक है, जो मेच्योर हो चुके हैं, उनमें क्या है, कितना एयर लेते हैं वो एक दिन में, 15 किलोग्राम, in comparison to about 1.5 kilogram of the food consumed and 2.5 kg of water intake। कुछ जाती है हमारे फूड के थ्रू एयर और कुछ जाती है हमारे पानी के साथ एयर, ठीक है। It is obvious that the quantum of pollutants that enter our body through expiration would be manifold in comparison to those taken in through polluted water or contaminated food. Air pollution is one of the most widespread forms of pollution all over the world. Wind is the main agent of the air pollution. सबसे बड़ा कारण होता है एयर पॉल्यूशन का विंड, हवा। जिस हवा में हम रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, एयर से ही, नाम से ही है जैसे कि उसका एयर पॉल्यूशन। तो विंड में क्या है, हवा जब चलती है तो धूल के पार्टिकल्स उड़ाती है, डस्ट के पार्टिकल्स उड़ते हैं और कचरा उड़ता है, धुआं उड़ता है। धुएं में क्या क्या होता है, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के केमिकल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर पॉल्यूशन के लिए। जो कॉजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन रहेगा उसमें डिफरेंट तरह के पॉल्यूशन रहेंगे। फर्स्ट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो मेन कंटेंट रहता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करते हैं, ये गाड़ियों के धुएं से निकलता है, गाड़ियों के जो साइलेंसर से निकलता है धुआं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड्स है। ओके, जो गार्बेज जलता है, कचरा जलता है, ट्यूब टायर जल रहे हैं, जितना भी कचरा जलता है, जो भी बर्न हो रहा है मटेरियल, उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो भी एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इन सब से क्या है, एयर हमारी पॉल्यूशन हो रही है ना। सबसे बड़ा मेन जो मेजर इफ़ेक्ट है उनमें से कुछ हमने यहाँ पर आपको दिया गया है स्क्रीन पर जो दिख रहा है। फर्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑटोमोबाइल्स,
एंड नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो गैसेस वगैरह होती हैं। जैसे इंडस्ट्री बिग और स्मॉल क्वायर्स स्टीम टू रन। द स्टीम इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल्स सच एज कोल, कोक एंड फर्नेस ऑयल। उनकी जो भट्टियों में से ऑयल्स का जो बर्न होता है मटेरियल, जो कोक बर्न हो रहा है, कोयला बर्न हो रहा है, उसमें से जितना भी टॉक्सिक मटेरियल निकलता है, जहरीला पदार्थ निकलता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जो हमारी एयर को पॉल्यूशन कर रही है, पॉल्यूटेड कर रही है। These fuels while burning release toxic gases, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स। कुछ पार्टिकल्स में सल्फर के ऑक्साइड्स भी रहते हैं इसमें, इन अ लार्ज अमाउंट टू इनटू द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल्स। टू मीट द डिमांड ऑफ एक्सप्लोडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज इंक्रीजिंग एट अ ग्रेट स्पेसिस। The automobile exhaust are responsible for about 60% of air pollution, ठीक है। 60% ऑटोमोबाइल से हमारी एयर पॉल्यूटेड हो रही है। रिलीज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स pollutes the air and harms trees and other natural vegetation. It is also has ill effect on human health. मोस्टली जो ऑटोमोबाइल से जो गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, उनसे जो टॉक्सिक गैसेस निकल रही हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड्स और कार्बन के ऑक्साइड्स, ये क्या करते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम को हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं, ह्यूमंस बॉडी के, एनिमल बॉडी को, लंग्स पे इफ़ेक्ट डालते हैं। और ये क्या है, जो एनवायरनमेंट में प्लांट लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, उन गैसेस का हमें दिखाई नहीं देता है, बट उनकी लीव्स पर भी असर हो रहा है, पत्तियों पर भी असर हो रहा है, किसका, पॉल्यूशन का, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल होता है डिफॉरेस्टेशन। इसका सबसे बड़ा मेजर रोल होता है डिफॉरेस्टेशन। जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा उतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैलेगा, कोई सा भी पॉल्यूशन हो। हम जितना ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, उतने पेड़ पौधे उतना एयर पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि एयर नीट एंड क्लीन होगी। जितना ज़्यादा पेड़ पौधे लगेंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा, उसका एकदम क्लीन होगा, प्यूरीफाई होगी एयर्स, ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है हमारे एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है ना। तो क्या होगा, इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको लास्ट क्लासेस में, पिछली क्लासेस में मैंने समझाया था कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, एनवायरनमेंट गर्म हो रहा है, हमारी अर्थ गर्म हो रही है ना, वार्म हो रही है, किन के, गैसेस के कारण। यह गैसेस का वेटेज बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का वेटेज कम हो रहा है, जिससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बन रही है। और जब ये कंडीशन बनेगी तो ये कंडीशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, पॉल्यूशन इसके लिए मेजर इफेक्ट है, मेजर रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। साइंटिस्ट आर नाउ अलार्म रिगार्डिंग द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल substances together called chlorofluorocarbon in the atmosphere. These substances are responsible for creating hole in the ozone layer, causing unwanted imbalance in the heat budget. These are produced by modern gadgets such as air conditioner, refrigerators and dryers etc. क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वो क्या काम करता है, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है। फ्रिज में से जो फ्रियोन गैस निकलती है, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है। एयर कंडीशनर से, एयर कंडीशन जो होते हैं उनसे भी एयर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF3 होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को हीट करने का काम करते हैं। एनवायरनमेंट जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन फैलेगा, ठीक है। देखो ये आपको गैसेस भी दी हैं कि कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स, कार्बोनिक एसिड्स, नाइट्रिक एसिड्स, ये सब मिल के क्या करेंगे, जितना ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड्स भी है,
कि एनवायरनमेंट में गैसेस रिलीज़ हो रही हैं। ये गैसेस क्या हैं, जब ऊपर जाती हैं कंडेंसेशन की प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू, तो ये बादल के साथ सेट होने लगती हैं ऊपर, जिसके लिए एसिड रेन रिस्पॉन्सिबल बनता है ना। एसिड रेन क्यों होता है, जब एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, उसमें गैसेस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एसिड्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट होगा ही, है ना। तो वो क्या होता है, फिर जो एसिड होता है वो रेन के साथ वापस आता है, जैसे कि H2SO4 है, या एसिटिक एसिड है, या सल्फ्यूरिक एसिड है, या HCl है। ये क्या करेंगे, एनवायरनमेंट के साथ पानी के साथ मिक्स होके एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें एयर पॉल्यूशन को बचाना चाहिए, जिसके लिए हम बहुत सारे यूजेस कर सकते हैं, प्लांटेशन भी कर सकते हैं। सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन मेन मेड, इंसान ही क्या करता है, मेन ही ह्यूमन ही एयर पॉल्यूशन बढ़ाने का काम कर रहा है। फर्स्ट है ओजोन। ओजोन कैसे बढ़ रही है, हम जितना ज़्यादा एसी का यूज करेंगे, फ्रिज का यूज करेंगे, तो ओजोन बढ़ना ही है, सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ना ही है, जिससे क्या होता है, ओजोन लेयर में छेद होने का डर रहता है। सोर्सेस क्या है, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक गैसेस विथ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन सनलाइट। प्राइमरी इफेक्ट क्या होते हैं, एग्रीगेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, इरिटेशन ऑफ आईज, आँखों में जलन होने लगती है ओजोन गैस से, है ना। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो एनवायरनमेंट में गैसेस हैं, जो एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। जो प्राइमरी इफ़ेक्ट है, इसमें आपको दिखाया गया है, इधर एक मिनट में बताऊँ आपको। ये जो है ना, ये प्राइमरी इफ़ेक्ट है, ठीक है, ये प्राइमरी इफ़ेक्ट है। फिर इसके बाद सोर्सेस, मेन है सोर्सेस। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, रिड्यूस टॉलरेंस फॉर एक्सरसाइज, एम्पायरमेंट ऑफ मेंटल फंक्शन, एम्पायरमेंट ऑफ फीटल डेवलपमेंट, डेथ एट हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पहले तो कहाँ से निकलते हैं, जो सोर्सेस है, मोटर व्हीकल, एग्जॉस्ट, हाई टेम्परेचर, स्टेशनरी कम्बसन, जितने भी पेपर वगैरह जलते हैं, स्टेशनरी कम्बसन मीन्स पेपर, कॉपी वगैरह जिनको हम बर्न करते हैं, तो उससे क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं। एटमॉस्फेरिक रिएक्शन होती है इनकी, तो ये क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, हमारे ग्रोथ पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं, प्लांट की ग्रोथ पर, रेस्पिरेटरी इलनेस होता है, और एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नेक्स्ट है सल्फ़र ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, SO2। SO2 कहाँ है, SO2 जो है ये है ना SO2। SO2 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, SO2 कहाँ से निकलता है, सल्फ़र कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेस बर्निंग, जो बर्निंग का मटेरियल रहता है, उससे क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड्स रिलीज़ होता है। एग्रीगेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेस, एस्थमा वगैरह जो होता है, जितने भी लंग्स से रिलेटेड जो डिसीजेज होती हैं, वो किस में जाती हैं, सल्फ़र के डाइऑक्साइड्स से। कुछ कार्बन के ऑक्साइड्स भी होते हैं, कुछ सल्फ़र के भी डाइऑक्साइड्स होते हैं। मेनली ये प्लांट इंजरी होता है, और इसका जो मेंटल, टेक्सटाइल, लेदर, फर्नेसेस, कोटिंग, इन सब में इनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और आइज़, हमारी आँखों पर भी सल्फ़र के डाइऑक्साइड्स के जो होते हैं, उसमें इरिटेशन होती है, आँखों में जलन होने लगती है। जब हवा में सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसा कि धुआं जलता है, आप धुएं के पास अपने आप को ले जाएंगे तो आपको आँखों में एकदम जलन महसूस होने लगती है ना। कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं। फाइन पार्टिकल्स कहाँ जाते हैं, स्टेशनरी कम्बसन ऑफ सॉलिड फ्यूल्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल केमिकल रिएक्शंस, ये सब क्या है, कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मैटर्स, जो कि डस्ट के फॉर्म में उड़ जाते हैं। जैसे कभी कोई काम चल रहा है, इंडस्ट्री में काम चल रहा है, चूने का काम चल रहा है, या अदर केमिकल्स का काम चल रहा है,
मशीनों में काम चल रहा है, सपोज़ आयरन की मशीन में काम चल रहा है, तो वो क्या होता है, कुछ ना कुछ डस्ट के उसके पार्टिकल्स, कटिंग का काम चल रहा है, सपोज़ आयरन की कटिंग का काम चल रहा है, तो उसके डस्ट के पार्टिकल्स उड़ जाते हैं। उड़ेंगे तो क्या होगा, वो एनवायरनमेंट में एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और हमारे आँखों में, हमारी नाक के थ्रू हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में इनलेट हो जाते हैं। तो रिड्यूसिंग लंग्स फंक्शन, एग्रीगेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ गैसियस पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स एंड रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी डिसीज़ेज़ होती हैं, इनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं मेनली, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट डालती हैं। ये सारी गैसेस जो एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर डस्ट पार्टिकल्स या अदर मैटर पार्टिकल्स, फाइन मैटर पार्टिकल्स। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में आप अपने मन से लिख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन के बारे में अभी हमने देख लिया, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओके, ये है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।